भैया को मदीने में कहाँ पाएगी ज़ैनब घबराएगी ज़ैनब मर जाएगी ज़ैनब। भैया ये बहन कैद से आई तो है छोड़ कर आजाद है ख्वाब होए पर तेरी लहद से ना कहीं जाएगे ज़ैनब घबराएगी ज़ैनब मर जाएगी ज़ैनब। अरे फट जाएगा बस देखते ही घर को कलेजा। अरे फट जाएगा बस देखते ही घर को कलेजा। याद आओगे भैया रे दिल ढूंढेगा तुमको। अरे दिल ढूंढेगा तुमको तो कहाँ पाएगी ज़ैनब घबराएगी ज़ैनब। अरे घर जाके किसे देखेगी कासिम है ना बात असगर से भी है यार अपने आले असगर को कहाँ पाएंगे ज़ैनब घबराएगी ज़ैनब मर जाएगी ज़ैनब। अरे बेपर्दा हुई कैद भी ख्वार ने उठाई। अरे बेपर्दा हुई कैद भी ख्वार ने उठाई। और मौत ना और क्या जानिए क्या क्या अबे दुख पाएंगे ज़ैनब घबराएगी ज़ैनब।
करबला में 72 का हो चुका पेवंद बेकसों के तनो सर का हो चुका और फातिहा हुसैन के लश्कर का हो चुका कब्रों पे शोर आए पैगंबर का हो चुका और मातम में तीन रो रहे शोरो शहर सारे रोए ले पर के मज़ारे हुसैन से और रोए ले पर के मज़ारे हुसैन से मिसले चिराग गोरे गरीबा पे दे जलाए फूलों के साथ कब्रों पे लगे जिगार और प्यारों की बूंदों बाशे सामा जो याद आए बेसाख्ता पुकारे कलेजे पकड़ के अरे हाय हाय वो परदादा हमारे किधर गए और बेपर्दा हो के आले नबे दर बदर गए मकतल के आस पास ये बेवो के थे ज़ैनब जबी लहद पे धरे करते थे बयान और मेरे करबलाए बरादर हुसैन जार हम शेर दिन दिन से हमारे हैं अल्लाह मेरे बात में पूछी ना अपने और जिंदा की वारदात में पूछे ना अपने मैं जानते थे शहर बसा होगा भाई का होगा हजूम कब्र पे सारे खुदा कार चहलुम करोगे दोम से मैं करबला का पुरसा बिया कोई नहे जहरा के जाएगा और मोढ़ा बने को भी बल्ला भी लेती हूँ अरे और अपने दिल को आवे पुरसा भी देते हो करबलाए सरवरे दिल गेर अलविदा ए कत्ल गाहे हजरते शबीर अलविदा ए कब्र इब्ने साहिबे तकहीर अलविदा भाई जान जाते हैं हम शेर और क्या बेनसीब है ये नवासे रसूल के अरे तुमने मुजावरे ना हमारे कबूल के भैया उठो कजावे में मुझको तुम्हें बैठाओ भैया में बेनकाबो राहगीरों को हटा
को लेते अरे सरदार सारे काफिले के आगे होते हैं अरे तैयार कारवां हुआ और आप सोते हैं कब से तुम्हें पुकारा रहे हो मैं खास्तन हाय जवाब भी नहीं देते शाहे ज़मां अरे भैया गले लगा लो तो जाओ सोए वतन आए निदा से दारो खुदा हाफिज़ बहन आए निदा से दारो खुदा हाफिज़ अरे सुगरा को मेरे सिमत से भी प्यार कीजिए अरे होगा सवाब का तेरे बीमार के जियो रे होगा सवाब का तेरे बीमार के जियो। जैसे ही मेरे आका हुसैन ने सजदा किया, सजदा करने के बाद तमाम अंबिया तहनीयत देने के लिए और लेने के लिए मेरे रसूल के पास आना शुरू कहते हैं या रसूल अल्लाह मुबारक आपके बेटे हुसैन ने हमारी नबूवत बचाई। एक एक अंबिया एक एक नबी आता गया और मुबारकबाद देता। नबी ने सबकी तहनीयत कबूल की। आखिर में नबी उस जगह आए, अपनी दस्तार उतारी, उस नशेब में उतरे और सैयदा के पास आ गए और सैयदा से कहा सैयदा तेरा शुक्रिया कि तूने मुझे हुसैन। जनाब सैयदा ने जनाब रसूल खुदा ने नबियों का शुक्रिया वसूल किया। जनाब सैयदा ने अपने बाबा मोहम्मद मुस्तफ़ा का शुक्रिया वसूल किया, वसूल कर लिया। तो आखिर में कहती है बाबा अगर इम्तिहान पूरा हो गया हो तो अपनी चादर का साया कर दूं। हुसैन ने तमाम अंबिया की नबूवत बचा ली। ज़ियारत वासा पढ़ते ना कि हुसैन वारिस है नबी का, तमाम नबियों की नबूवत बचा ली हुसैन ने। माँ ने साया कर दिया। मोमिनात आज है चेलू में करबला। किसका चेलू? सिर्फ हुसैन का चेलू, 72 का चेलू। खुदा तुम्हारे भाइयों को सलामत रखे। आज उस बहन के भाइयों का चेलू है। देखो जब तुम्हारे और मेरे अजीज मरते हैं ना तो मरने के बाद हमें बड़े दुख में होते हैं। सोए हम तक नहीं पता होगा कौन पढ़ेगा, कितने लोग आएंगे, क्या होगा। लेकिन एक 40वां और चेलू ऐसा होता है जिसमें माँ बहनें और घर वाले अपने प्यारे के इंतजामात करते हैं। आज तक पहली मुहर्रम से आपने पुरसा दिया कि बीबी को बड़ा अरमान था कि वो रोई ही नहीं। कितनी खुशनसीबी है तुम्हारी कि आज करबला की सारी बीबियां तुम्हारे साथ हम नशीन होकर 72 का चेहलुम मनाने आई है। किसका चेलुम है? जिसको चक्कियां पीस पीस कर ज़हरा ने पाला था। किसका चेलुम है? जो दुआए फातिमा ज़हरा था। किसका चेलुम है? उस करियल जवान का जिसकी माँ बहनों को उसका चेहरा देखने का अरमान था। किसका चेहलुम है? उसका चेहलुम है कि जिसकी माँ टुकड़ों से रुखसार चुन रही थी कि अपने बेटे के रुखसार का पोसा लूं। किसका चेलुम है आज? उसका चेलुम है कि जिसको 3 भालों वाला तीर 6 महीने की उम्र में लगा। अच्छा किसका चेहलुम? अरे उन बच्चों का चेहलुम जिनको उनकी माँ ने एक आंसू नहीं बहाया। उन बच्चों का चेहलुम जिनको उनकी माँ ने सदका कर दिया। आ गया वो वक्त रिहाई अहले बैत को देने के लिए। मौला उनने बुलाया है मेरे मौला को दरबार में। जब मौला को दरबार में बुलाया कहता है सैयद सज्जाद आइए मेरे साथ तख्त नशीन हुई है, सुनोगे। मेरे मौला
सज्जाद ने कहा, इस तख्त के नीचे मेरे शोहदा के सर रखे हुए थे, मैं इस तख्त पे नहीं बैठूंगा, मुझे खाक पे बैठने की आदत है। कहता है सैयद सज्जाद हमने तुमको रिहाई दी। सैयद सज्जाद को हुक्म रिहाई मिला। मेरा मौला अपनी हथकड़ियां बेड़ियां संभालता हुआ अपनी फूफी के पास आकर कहता है, फूफी अम्मा यजीद ने रिहाई का हुक्म दिया है। सुनोगे मेरी बीवी ने क्या कहा? बीवी ने कहा, सैयद सज्जाद सबसे पहले जाकर तू अपने हथकड़ी बेड़ी और तोप से रिहाई ले ले। सैयद सज्जाद तू आशूरा के दिन यतीम हुआ था और मैं देखा तेरी फूफी कि तुझे तेरे बाप का पुलसा न दे सकी। मेरा मौला सैयद सज्जाद वापस आया है। अब जब तोप और हथकड़ियां बेड़ियां खुलने लगे ना, मौला के लोहार को बुलाया गया। सुनोगे हथकड़ियां खुल गई, बेड़ियां खुल गई, लंगर खुल गया कमर का। जब तोख की बारी आई ना तो लोहार बेहोश होके गिर गया। लोहार को होश में लाया गया। कहा तू बेहोश क्यों हुआ? कहता है सुनोगे, ये जो कैदी है ना इसके तोख में खारदार लगे हुए हैं। जब मैं इसको काट के अलग करने जाता हूँ तो उसकी रगें साथ वाले लगती है। किया आबिद जो है वो तो जंजीर से आजाद हुआ, फूफी के पास लाया। फातह करबला और शाम ने शराइत रख दी। घर चाहिए, मकान चाहिए पुरसादारी करने के लिए, तबरुकात चाहिए। हो गया, मेरी बीवी की शराइत मान ली गई कि फातह शाम है। कहते हैं आ गई, मजलिस कर रही है मेरी बीवी, शाम की औरतों को मजलिस पढ़कर सुना रही है, मसाइल उससे बयान कर रही है। मैं और तुम मसाइल पढ़ते हैं ना, किताबों से देख कर पढ़ते हैं, सुन के पढ़ते हैं, लेकिन वो सैयदा ज़ैनब अपने आंखों ने कहा है मौत। शाम की औरतों को बताती है कि 70 कदम के फासले करती है। अब मजलिस हो रही है, तबरुक पता है, पहला तबरुक मजलिस है सैयद सज्जाद मौला हुसैन में कहां से आया? जो बीबी मजलिस पढ़ रही थी, पहली साकरा बीबी थी, पहला तबरुक या सऊद मलाउन ने भेजा। खान ढका हुआ आया, उस खान में चादरें थी, सकीना की बालियां थी, असगर के जले हुए चूल्हे की लकड़ियां थी। शोहदा के सर आना शुरू हुए। सबसे पहले कासिम का सर आया, उम्मे फरवा ने उठ कर लिया। हाय कासिमा कहा, बस मसाइब के लिए हाय का लफ्ज काफी था, तमाम बीवियां रोना शुरू हो गई। अरे दूसरा सर अली अकबर का आया। एक औरत शाम की कहती है, काश इस चांद चेहरे वाले की माँ मर गई हो। अरे लैला खड़ी हुई को, इस चांद की बदनसीब माँ मैं हूँ। सर अकबर लैला ने ले लिया। अब सर आया, एक छोटा सा सर आया, मेरी बीबी मेरा बाप खड़े हुए। अरे अली असगर का सर भी मेरा बाप ने अपनी गोद में लिया, रोना शुरू किया। अब सर आया, किसका सर आया? उसका सर आया दोनों के नेज़े पे कभी ठहरा ही नहीं। बताए वो सर कैसे आया? वो सर एक थैली में बंधा हुआ आया। अरे पूछने वालों ने कहा इस सर को ऐसे क्यों लाए हो? कहा ये अब्बास का सर है, ये अपनी माँ बहनों को नंगे सर नहीं देख सकता था, ये जीन पे ठहरता ही नहीं था। कुलसूम ने आगे बढ़कर सर ले लिया। वापस आकर के मसाइल बयान होना शुरू हो गए। अब दो सर और आए, उन सरों का कोई वाली वारिस नहीं। अरे 4 या 5 मुहर्रम को पुरसा देते हो नो मोहम्मद का, आज फिर पुरसा दो नो मोहम्मद का, कि जिनका पुरसा सबसे कम दिया जाता है, क्योंकि माँ ने सदका कर दिया था। अरे बीवियां कहती है क्या इनकी माँ मर गई? शहजादी मिर्जा खड़ी हुई, नहीं है मेरा आक़ाज़ादी के बच्चे हैं, मुझे दे दो। आखिर में सरे हुसैन आया, सबने खड़े होकर सरे हुसैन लिया। अरे मेरी बीवियां मातम करना शुरू कर दिया सबने। अरे रुदा ने सबर बयान करना शुरू की।
मुख्तसिर कर दिया। मेरी बीबी ने मजलिस कर ली, अब अमारियां तैयार हो गई। सुनोगे, जब बच्चे उन अमारियों में बैठे थे ना, जो मदीने से चली थी, तो 64 बच्चे साथ थे। सुनोगे उन बच्चों के साथ क्या हुआ? कुछ करबला में जल गए, कुछ करबला में मारे गए, लेकिन बहुत सो के साथ ये हुआ कि जब पसे पुष्ट माओ और पुत्रियों के हाथ बांध दिए गए ना, अब 2.5-3 साल 4 साल के बच्चों को माँ की गर्दनों में हाथ हमारे करके लटका दिया गया और मलौनों ने अमारियों को इतना तेज दौड़ाया कि हर बच्चा गिरता जाता था, अपनी माँ को पुकारता जाता था। अरे माँ अलविदा करती जाती थी, आज उन बच्चों का चेलुम है। आ गई मेरी बीवी करबला। जब करबला आई है तो नाबीना साहबी जानाब जाबिर मौला हुसैन की कब्र पे मौजूद है। मौला हुसैन की कब्र में मौजूद है, सवार है पहले, मौला हुसैन की कब्र से लिपटे हुए हैं। कब्र से आवाज आई, जाबिर सुनो मेरी बहनें आ रही हैं, तुम यहाँ से हट जाओ। जाबिर कहते हैं, मौला मैं तो नाबीना हूँ। हुसैन ने कहा, जाबिर आप नाबीना हैं, लेकिन मेरी बहनें 18 माह बाद मेरे पास रो रही हैं। तुम और मैं चेलुम मनाते हैं अपने प्यारों का 40 दिन के अंदर अंदर। एक वो बहन अपने 18 बने हाशिम का चेलुम मनाने आई 18 महीने बाद। जनाबे जाबिर कब्र से हट गए, दूर चले गए। सुनोगे ज़ैनब ने क्या किया? कब्र इमाम हुसैन देखकर मिसले अब्बास अपने आप को हमारी से गिराया। और सुनोगे कैसे चली? मिसले आका हुसैन, जैसे मेरा मौला अकबर के जनाजे पर घुटनियों के बल चलो। ज़ैनब अपने भाई के कब्र पर आई है, अरे आकर भाई से फरियाद करी है, अरे रुदादे सफर सुनाया है, कहा भैया तुम्हारी अमानत सकीना कैद खाने में छोड़ आई हूँ। 3 दिन मर बीवियों ने कब्रों में अपने अपने आपुर से लिए और दिए हैं। अब जब मेरे मौला सैयद सज्जाद ने कहा ना बस आखिरी जुमला, मेरे मौला ने कहा फूफी अम्मा चलिए, बर्तन चलिए, सुगरा इंतजार कर रही है। तमाम बीवियां फिर कब्रों से लिपटी और कहा, अरे वाली और वारिस ये तो बताओ सुगरा को जाके क्या कहेंगे? सुगरा पूछेगी मेरा अकबर कहाँ है, मेरा कासिम कहाँ है, मेरा असगर कहाँ है, तो हम क्या जवाब देंगे? कब्र इमाम हुसैन से आवाज आई, ज़ैनो मेरी बेटी को मेरी जानिब से प्यार करना। कहना सुगरा तेरा बाबा बड़ा मजबूर था, अकबर को भेज ना सका। अरे काफिला चलने के लिए तैयार हुआ, मेरी बीबी अपनी अमारी की तरफ बढ़ी। आखिरी जुमला कब्रों के पास से गुजरी है ना, मेरी बीबी का दामन किसी ने पकड़ कर खींचा।